हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी त्रिपुटी के रिक्रूटमेंट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। आप लोगों को यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई करने से पहले आप पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से पोस्ट रखे गए हैं। तो पहला पोस्ट है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। पे लेवल 10 रहेगा। 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक की सैलरी रहेगी। डेपुटेशन या यूनिट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर रखा गया है 2। जूनियर सुपरिटेंडेंट का लेवल 6 रहेगा। अपर एज लिमिट रखी गई है 32 ईयर्स का। एडमिनिस्ट्रेशन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 रखे गए हैं। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 3 21,700 से 69,100 तक का। अपर एज लिमिट 27। एडमिनिस्ट्रेशन टोटल पोस्ट 13। नेक्स्ट पोस्ट है आपका टेक्निकल ऑफिसर सिस्टम के लिए। अपर एज लिमिट रखा गया है 45 ईयर्स। कंप्यूटर सेंटर में 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक का पे स्केल रहेगा। एक पोस्ट है। नेक्स्ट आता है जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट का। पे लेवल 6 रहेगा। 35,400 से 1,12,400 तक का। टोटल एक पोस्ट। जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन टोटल एक पोस्ट। अपर एज लिमिट 27। पे स्केल 21,700 से लेकर के 69,100 तक। नेक्स्ट आता है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। पे लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 का पे स्केल रहेगा। इसके अलावा अपर एज लिमिट रहेगी 32 ईयर्स। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सिविल इंजीनियर, फिजिक्स, कंप्यूटर सेंटर, सिस्टम एंड नेटवर्क, कंप्यूटर सेंटर, सॉफ्टवेयर एंड वर्कफ्लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियरिंग का। तो जूनियर इंजीनियर में अगर हम बात करें तो पे लेवल 6 रहेगा। यहाँ भी आपका ग्रुप बी का है। सिविल और मैकेनिकल रिक्वायर्ड है। दोनों में आपके दो पोस्ट, एक पोस्ट रखे गए हैं। जूनियर टेक्नीशियन लेवल 3 21,700 से 69,100 तक का। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स। कंप्यूटर सिस्टम सेंटर, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और वर्कशॉप। नेक्स्ट आता है जूनियर हिंदी असिस्टेंट ग्रेड 1 एडमिनिस्ट्रेटर या हिंदी डिपार्टमेंट। पे लेवल 5 रहेगा और यहाँ पे पे स्केल दिया गया 29,200 से 92,300 तक का। अपर एज लिमिट रखी गई है 27 ईयर्स। क्लियर है। अब हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में मेन आता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट। तो पोस्ट ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा 8 ईयर्स का यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस जरूरी है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री यहाँ पे जरूरी है। नहीं, आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट में आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के साथ साथ आपका 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। जूनियर असिस्टेंट में आपका बैचलर डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड रहेगा, बट यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका टेक्निकल ऑफिसर के लिए। तो बी बीटेक एमएससी होना चाहिए आपका। सीएससी में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके अलावा साइंसेस में, सॉफ्टवेयर में, और साथ साथ आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का कम से कम रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर लाइब्रेरी। एनी बैचलर डिग्री, ध्यान रखेंगे बैचलर डिग्री कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट उसके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। तो कोई मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस किया है या मास्टर इन लाइब्रेरी किया है, इसके अलावा बीए किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में, साथ ही साथ 6 ईयर्स का किसी के पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ अप्लाई कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है एनी डिसिप्लिन में, ठीक है। साथ ही साथ कम से कम आपका एमबीए आपका होना, मास्टर आपका होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। इसके अलावा आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में भी आपका रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। पे लेवल 6 का। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल में बी बीटेक रिक्वायर्ड है 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स रिक्वायर्ड है। इसके अलावा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस। कंप्यूटर सेंटर नेटवर्क के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सेंटर सिस्टम के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर एंड वर्कशॉप के लिए बी बीटेक रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, सीएससी में, ईसीई में, और 2 ईयर्स का यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस रहेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बी बीटेक इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर लेवल की बात करूं तो बी बीटेक रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई डिप्लोमा कैंडिडेट है तो डिप्लोमा कैंडिडेट को 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। बीई बीटेक है तो 2 ईयर्स, एंड कोई डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आपका 5 ईयर्स। नेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम जूनियर टेक्नीशियन, बीएससी सीएस बीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड है। जूनियर टेक्नीशियन केमिस्ट्री में बैचलर डिग्री एनी ऑफ वन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ कोई भी आपका इसेंशियल एजुकेशन के अलावा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ध्यान रखेंगे बैचलर डिग्री होना चाहिए। केमिस्ट्री में कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 ईयर्स डिप्लोमा, कोई भी यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज द फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 3 ईयर्स डिप्लोमा फ्रेशर्स एलिजिबल है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आईटीआई किया है तो 3 ईयर्स का यहाँ पर
2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस जरूरी होगा। जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप के लिए अगेन डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, लेकिन कोई आईटीआई वाले हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर हिंदी असिस्टेंट बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है हिंदी में और एटलीस्ट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे टोटल पोस्ट के बारे में, पोस्ट के आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, साथ ही साथ पे स्केल के बारे में। अब हम आएंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस बताई गई है। जितने भी अपर एज लिमिट दिए गए हैं उस अपर एज लिमिट में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे आपको बोला गया है अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको www.iittirupati.ac.in पर जाना है। देन आफ्टर रिक्रूटमेंट को सर्च करना है। अप्लाई करने से पहले आपको इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो उस केस में एनओसी रिक्वायर्ड होगा, इसके अलावा हैंड डिक्लेरेशन देना होगा, साथ ही साथ आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन फी के बारे में। तो अगर आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 लगेगा, ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 300 और ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 200, ठीक है। एनी अदर पोस्ट ध्यान रखेंगे, अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको अलग अलग पोस्ट के लिए फी पे करना रहेगा। इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर आपको बोला गया है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो ग्रुप ए का जो पोस्ट रहेगा उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगी और इंटरव्यू होगा। बी और सी के लिए सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड अगर हम बात करें सीबीटी होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल होगा। कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी हो रही है फॉर्म भरने में, तो rmt_queries@iittp.ac.in पर आप यहां पे मेल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट की बात करूं अगर, तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है, लास्ट डेट रखा गया है 10 नवंबर। ध्यान रखेंगे 10 नवंबर इसका लास्ट डेट है। क्लियर रहेगा? 10 नवंबर इसका लास्ट डेट है। तो बिफोर अप्लाइंग सबसे पहले जो आपको काम करना है कि आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहली चीज नोटिफिकेशन को आप रीड करेंगे, लास्ट डेट रखा गया है 10 नवंबर, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको आईआईटी तिरुपति का रिक्रूटमेंट है। ये सारी चीजें आप बेसिक याद रखेंगे। 10 नवंबर तक का लास्ट डेट रखा गया है। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपकी क्राइटेरिया, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी वर्किंग, इसके क्राइटेरिया इस रिक्रूटमेंट में जो डिमांड की गई है, जो भी आपका क्राइटेरिया रखा गया उसको मैच करता है, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।